जय श्री कृष्णा। दिस वीडियो इज़ फॉर गीता ओलंपियाड 2025। मैं गौ माता के अवतरण के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। गौ माता भगवान की पोषणात्मिका शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं उसी प्रकार गाय भी नित्य हैं। भगवान की करुणा ही गौ माता के रूप में वात्सल्य रस रूप दुग्ध के द्वारा जीवों का पोषण करने को अवतरित होती हैं। गौ माता मनुष्य को वैकुंठ का अमृत दुग्ध रूप में वात्सल्य भाव से भावित होकर पिलाती हैं। गौ माता के अवतरण के संबंध में वेदों तथा पुराणों में अनेक कथाएं, उनमें से कुछ आख्यानों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ऋग्वेद के ऐतरेय में ऐतरेयोपनिषद के प्रथम अध्याय में सृष्टि का वर्णन हुआ। परमात्मा की संकल्प शक्ति से विराट पुरुष में इंद्रिय गोलक तथा उनके अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हो गए। उन देवताओं को परमात्मा ने भूख प्यास से संयुक्त कर दिया। तब इन देवताओं ने अपनी क्षुधा पिपासा के शमन के लिए परमात्मा से किसी निवास स्थान की मांग की। देवताओं की याचना पर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम गाय की रचना की और देवताओं को उसमें निवास करने के लिए कहा। इस प्रकार गव्य पदार्थों से देवों तथा मनुष्यों की तुष्टि पुष्टि होने लगी। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उन्हें सृष्टि रचना में सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या करते समय उनके हृदय में विचार उठा कि चेतन सृष्टि के निर्माण हो जाने पर उसके भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। सभी समस्याओं का समाधान उन्हें तपस्या ही समझ में आई, क्योंकि सृष्टि के आदि में भगवान ने ब्रह्मा जी को तप करने का ही आदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तीव्र तपस्या से इतनी शक्ति प्रकट हुई कि उसको धारण कर पाना उन्हें कठिन लगने लगा। तब वे निराश और असहाय होकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। उस समय उनके शरीर की तप की असीम शक्ति एक तेज के पुंज में परिवर्तित हो गई और उनके शरीर से वह बाहर निकलकर गौ के रूप में परिणित हो गई। इस प्रकार प्रजा के भरण पोषण की समस्या हल हो गई। ब्रह्मा जी ने अचेतन जगत की सृष्टि कर दी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चेतन सृष्टि की रचना के उद्देश्य से यज्ञ करने का विचार किया। उस यज्ञ का अनुष्ठान करने से अग्नि, वायु और आदित्य तीन चेतन देवता उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने इन तीनों चेतन देवताओं के सहयोग से सृष्टि के विस्तार हेतु पुनः यज्ञ किया। इस यज्ञ में इन तीनों देवताओं ने आहुति दी। उनकी आहुतियों से एक गौ उत्पन्न हुई। उस प्रकट हुई गाय को देखकर उन तीनों देवताओं ने उसे प्राप्त करने की अभिलाषा की। प्रत्येक देवता कहता था कि यह गौ मेरी आहुति देने से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह मेरी है। इस प्रकार तीनों देवताओं में विवाद होने लगा। तब तीनों देवता निर्णय के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप तीनों ने किस संकल्प से आहुति दी। तब वायुदेव ने कहा कि मैंने शरीर अभिमानी देवता को आहुति दी। पुनः आदित्य ने कहा मैंने नेत्राभिमानी देवता को आहुति दी। पुनः अग्निदेव ने कहा मैंने प्राण देवता को आहुति दी। तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इन तीनों की आहुतियों से चेतना का गुण किस देवता की आहुति से आया। तब उन्होंने निर्णय किया कि शरीर और नेत्र यह दोनों प्राण के अधीन है, अतः प्राण ही मुख्य है। अतः प्राण देवता को उत्पन्न करने वाले अग्नि का ही इस गौ पर अधिकार है। तब ब्रह्मा जी ने गौ को अग्नि को समर्पित करके उसका नाम अग्निहोत्र रखा। महाभारत के अनुशासन पर्व में लोक माता सुरभि के आविर्भाव की कथा का वर्णन हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। सृष्टि विस्तार के पूर्व प्रजापति ने प्रजा के जीवन निर्वाह की चिंता की। उन्होंने विचार किया देवता तो अमृत पान कर तृप्त रहते हैं, पर मनुष्यों का पोषण कैसे होगा। मनुष्यों की पुष्टि और जीवन यापन का साधन होना चाहिए। ऐसा संकल्प करते हुए उन्होंने अमृत का पान किया। अमृत पान से तृप्त हो जाने पर उनके मुख से तृप्ति सूचक डकार आई, जो अमृत पान की सुरभि से सुरभि थी। उसी सुरभि से गौ का जन्म हुआ, अतः गौ माता का नाम सुरभि हो गया। प्रजापति ने उन्हें अपनी पुत्री माना तथा लोक माता पद पर प्रतिष्ठित किया तथा सृष्टि के जीवों के पालन का भार सौंपा। सुरभि माता ने अपने पोषक दुग्ध आदि द्रव्यों से लोक का पोषण किया। भविष्य पुराण तथा लगभग सभी पुराणों में समुद्र मंथन से गौ माता के प्राकट्य की
की कथा का वर्णन हुआ है। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। श्री दुर्वासा जी के शाप से इंद्र श्रीहीन अर्थात लक्ष्मी रहित हो गए। तब संपूर्ण देवगण निराश होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं ने दैत्यों से मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर अमृत प्राप्ति का उद्योग किया। भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल को मथानी बनाई। मंदराचल को जल में डूबते देखकर भगवान ने कच्छप अवतार लेकर उसे धारण किया। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष प्रकट हुआ। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसे पान कर लिया। वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात वारुणी देवी कल्प वृक्ष कौस्तुभ मणि प्रकट हुए। इसके पश्चात सुरभि माता के साथ 5 गायें उत्पन्न हुई। उन्हें लोक माता कहा गया। सर्वसम्मति से यज्ञ की साधन भूता इन गायों को ऋषियों को प्रदान किया गया। कामधेनु स्वर्ग का आभूषण बनी तथा नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला क्रमशः जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित तथा महर्षि गौतम को प्रदान की गई। गौ माता की कृपा से ऋषियों ने यज्ञों का संपादन कर संपूर्ण सृष्टि को उपयोगी पदार्थों से परिपूर्ण कर दिया। देवी भागवत में भी सुरभि अवतार की कथा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। एक समय श्री राधा कृष्ण ने परिकर गोपों और गोपांगनाओं के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां गोपियों के आग्रह पर प्रिया प्रियतम ने रास रचा। रास क्रीड़ा से परिश्रांत होकर वे एकांत में विश्राम करने लगे। परिश्रांत श्री कृष्ण के मन में अपने परिश्रम को दूर करने को दुग्ध पान करने की अभिलाषा जागी, क्योंकि दूध तुरंत शक्ति देने वाला होता है। सद्यो बलकरः पयः। उसी समय भगवान कृष्ण ने लीला पूर्वक अपने वाम भाग से गौ माता सुरभि को प्रकट किया। उसके साथ मनोरथ वत्स भी प्रकट हुआ। सभी गोपियों तथा गोपों ने सुरभि माता का अभिनंदन पूजन किया। गौ माता ने वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से सबको देखकर संतुष्ट किया। वे भावपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन कर रही थी। भगवान कृष्ण का दर्शन कर गौ माता का वात्सल्य भाव उमड़ आया। उनके स्तनों से दूध झरने लगा। तब श्री दामा गोप ने एक नूतन भांड में मनोरथ वत्स के सहित गाय से दूध दुहा। वह दुग्ध जरा मरण श्रम नाशक अमृत ही था। श्री दामा ने दुग्ध भांड श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध पान किया। उस समय लीलावश उनके हाथ से वह भांड छूटकर गिर गया। वह भांड फूट गया तथा उसका दूध के सरोवर के रूप में परिणित हो गया। वह सरोवर गोलोक में क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुनः सुरभि माता के रोम कूपों से असंख्य गायें तथा गोप गण प्रकट हुए। सुरभि माता का अवतरण या प्राकट्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। उस उपलक्ष्य में आज भी गौ माता का विशिष्ट पूजन अर्चन किया जाता है तथा गोवर्धन पूजा होती है। जय श्री कृष्ण।